इस प्रकार से भगवान कृष्ण जब बार बार उसको समझाते हैं, तरह तरह से समझाते हैं, तो अंत में आकर के समर्पित हो जाते हैं अर्जुन। अर्जुन कहते हैं और तो मेरे से कुछ होता नहीं, मैंने अपने आप को डाल दिया आपके चरणों में, समर्पित भाव से, निमित्त भाव से, जो आप कहते हैं वो होगा, आपकी मर्जी, जो तुद भाए साईं बलिकार, जो आपको अच्छा लगता है वही ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि मैं पाप कर रहा हूं, लड़ाई गलत है, लेकिन अब आप कहते हो और मैंने समर्पण कर दिया है, तो अब जो आप कहते हो वही ठीक है, बाकी सब गलत है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी दृष्टि इतनी है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि देकर के अर्जुन को ये बात समझाई। सतगुरु भी सत्संग में यही करता है, वो अपनी दृष्टि, जो उसकी दृष्टि है, जो उसने दृष्टि अपनी पैदा की है, वो दृष्टि अपने अनुयायियों को, अपने सत्संगियों को देता है। जो जितना समर्पण करता है उतना दृष्टि पाता है, वो दृष्टि देकर के सब चीजें साफ कर देता है। आज सत्संग बहुत लंबा हो गया, मैं यहीं खत्म करता हूं। राधा स्वामी। ये शायद आखिरी सत्संग है आपका। शाम को है तो शाम को भजन कीर्तन होगा, ध्यान करवा देंगे, और आप चाहेंगे तो हम बोल भी देंगे कुछ, लेकिन तो अच्छा, आप लोगों का धन्यवाद भी करना है, ठीक है, शाम को रखिए। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, अलख अगम और नामी, अलख राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, परम संत का रूप धरा, परम संत का रूप धरा, जीवों पर उपकार किया, जीवों पर उपकार किया, सीधा सच्चा मार्ग दिया, सीधा सच्चा मार्ग दिया, आए धुरपद धामी, आए धुरपद धामी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, बन कर आए परम फकीर, बन कर आए परम फकीर, हरने सब जीवों की पीर, हरने सब जीवों की पीर, परम दयालु दानी वीर, परम दयालु दानी वीर, नाम दान के दानी, नाम दान के दानी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, राम भी हो और कृष्ण भी तुम, राम भी हो
भूत गौतम तुम अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम अक्षर सब नामों में अनामी सब नामों में राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी मानवता का किया प्रचार मानवता का किया प्रचार निज अनुभव का दे दिया सार निज अनुभव का दे दिया सार ऐसे गुरु को बारंबार ऐसे गुरु को बारंबार नमामि नमामि नमामि। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल के प्यारे तुम दाता दयाल के प्यारे तुम मानव के रखवारे तुम मानव के रखवारे तुम निर्गुण और सगुण मिटाने वाले हुजूर परम दयाल मेरे जीवन को बनाने वाले हुजूर नंदू भाई जी आचार्य शिरोमणि सरकार साहब के चरणों में मैं आत्मनन सर झुकाते हुए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया। नहीं की ख्वाहिश बनूं गुरु या महात्मा थी यही ख्वाहिश के मिलूं जिसे कहते हैं परमात्मा। मैं उस मालिक के मिलने के लिए बेचैन था तड़पता था रोता था वो मालिक है क्या कहां है कहां मिलेगा घंटों बागाम में रोता था ड्यूटी करने के बाद बागान में जाके रोना है मालिक तो मुझे कब मिलेगा। इत्तेफाक से मुझे हुजूर नंदू सिंह महाराज के दर पर जाने का मौका मिला। उन्होंने सूरज शब्द योग का अभ्यास की विधि बताई जिससे मेरे भरम नहीं गए। मुझे समझ नहीं आई क्या है। अभ्यास तो करता था मगर मेरे को बात समझ में नहीं आती थी कि अभ्यास क्या चीज है। मेरे पिछले जन्म के कर्म मेरे भाग्यवश हुजूर परम दयाल जी के महाराज के चरणों में 1950 में संपर्क हुआ। मैं अपना दुखड़ा उनको सुनाया। उन्होंने दर्द दिल से मुझे लिखा, आए शामराव तेरी तरह था मैं भी दीवाना, वो क्षमा था मैं था परवाना। जाति अनुभव से समझ में आएगा, मैं आप क्षमा था मैं आप परवाना। चढ़ा सोए फलक अपने अंतर, हस्ती से था अभी ऊपर जाना। यह भी नहीं था ठहराव का मुकाम, मजबूर होके पड़ा मन को मिटाना। अकल गई बेअकली आई, हो गया दाना बोलता दीवाना। मंजिल मकसूद खामोशी है, न कहीं आना न कहीं जाना। खिदमत कर नंदू की, सेवा कर दिल से, एक दिन रात पाके होगा पर जाना।
ये नुक्ते मेरे समझ में नहीं आया। फिर देखा टाइम नहीं है मुझे ज्यादा चलने की, मैं यहाँ पर खत्म करके फिर उनको एक खत फिर लिखा मैं महाराज को, परम दयाल जी को, हुजूर आपने जो कुछ भी लिखा है मेरे बात समझ में नहीं आई और मैं इस तरीके का हूं, मेरी ये हालत है, मैं परेशान हूं, मैं मखरूज हो गया हूं। जबकि राधा स्वामी मत में आने के बाद में तो प्रफुल्लित होना चाहिए था, मगर मैं लंबे किसके लिखा तो उन्हें लिखते हैं श्यामराव तेरी छरे था मैं भी जुनूनी वो वाई में अजीज, बावला था नादान था और था बदतमीज, दाता ने की दया राज हक का बख्श दिया, होकर दयाल प्रगटा हूं आई मुझ जैसों पर दया, जैसा ख्याल वैसा है हाल ये अल्फाज से दयाल, जिंदगी में सच्चा समझा कह रहा हूं होकर प्रगट दयाल। फिर बाद में इन्होंने कहा कि वचन को समझा नहीं गलत भक्ति के मखमसों में फंस गया, अरे तू भी नहीं मैं भी था ऐसा, ऐ मेरे प्यारे भरा, विषयों से उदासी न रही भक्ति भी रही, साथ में मजा जो जिसका जो अज्ञान होना था वो होकर रहा, वो पड़ा मेरा दिमाग साफ हो गया। फिर नीचे बहुत बड़ी उन्होंने तशरीह यह कर दी, हिदायत कर दी, उस पर अमल करने से मेरा जीवन सुधर गया, संसार के काबिल बना। वरना अगर परम दयाल जी मुझे ना मिलते, सच ईमान से कहता हूं मैं धोबी का गधा घर का ना घाट का, वो तो है 12 बाट का, यह हालत मेरी हो जाती। जब 94 में आए उन्होंने पहली दफा मेरे घर पर खुद आए, श्यामराव मैं तेरा घर देखना चाहता हूं, आए जो कुछ भी आशीर्वाद देना था उन्हें दे के चले गए, मेरी मैले हालत सुधर गई। अब रहा सवाल 10 मिनट का मुझे टाइम मिला है, ये 10 मिनट में मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। जब 1981 में गया, जब घर पर दर्शन को गया तो महाराज ने मुझे कहा 3 हिदायतें कर दी मेरे को, जो आज तक मैं उसको निभा रहा। उन्होंने कहा श्यामराव सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी गर्ज के लिए दूसरों को तकलीफ मत दे, और किसी के एहसान को है मान, किसी के ऊपर बोझ मत बन, बस इतना उन्होंने मुझे हिदायत करा, उसी को मैं अमल पैरा हो रहा हूं आज तक, और मैं अपना जीवन खुशी से गुजार रहा हूं। दोस्तों ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मालिक से अगर मिलना है तो उसके लिए लंबी कुर्बानी भी करना पड़ता है, लंबी टाइम भी देना पड़ता है, लंबा चलना भी पड़ता है, ये 1 दिन 2 दिन का मामला नहीं है। अब रहा एक शुक्राना अदा कर देता हूं, यूं तो 10 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में मैं खत्म कर देता हूं। जबकि मेरे हुजूर परम दयाल मेरे घर पर आए थे, उनको भी मैं यही कहा था कि महाराज एक शुक्राना मैंने लिखा है, आपके चरणों में पेश कर देता हूं। बोलो बोलो, बस बोल दिया। अब वो सरकार साहब के भी चरणों में उन्हीं का रूप समझकर उनके चरणों में पेश कर दे रहा हूं। पता नहीं आइंदा साल में रहूं या न रहूं। जैसा कि हमारे श्रद्धानंद जी बोले, कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरन अनंत, एक कृतिगन ना तरे कोटि नाम रतन। इसलिए मैं कृतिगन बनना नहीं चाहता। अब मेरे पास धन नहीं है मैं दे सकूं, कुछ नहीं है मेरे पास, सिवाय शुक्रगुजारी के मेरे पास कुछ नहीं है। तलाश यार में हम दीवाने हो चुके थे, दीवाने हो चुके थे, दीवाने हुए ऐसे अपने को खो चुके थे, अपने को खो चुके थे। एक थी तमन्ना दीद की बेहाल हो चुके थे, बेहाल हो चुके थे। एक थी तमन्ना दीद की बेहाल हो चुके थे, मजनू से हुए पागल होश अपने खो चुके थे,
होश अपने खो चुके थे। तलाशे यार में हम दीवाने हो चुके थे। ना था ख्याल दुनिया, ना था ख्याल उक़बा, अरे ना था ख्याल उक़बा, यह इश्क का था सौदा, इसमें हम बिक चुके थे। यह इश्क का था सौदा, इसमें हम बिक चुके थे। तलाश यार में हम लानत सहे दुनिया की, जहमत सहे अपनों की। सब पागल बोले मेरे से, बात नहीं करते थे। रिश्तेदार मेरे को छोड़ दिए थे, मेरे मामा सब मेरे को इनकार कर दिए थे। पागल बन गया है, दीवाना बन गया है। लानत सहे अपनों की, लानत सहे अपनों की, किसकी ना सुने हमने, बेपरवाह हो चुके थे। तलाश यार में हम, अरे थे हम बहर वो साहिल, तूफाने चौ तरफ था, तूफाने चौ तरफ था। थे हम बहर वो साहिल, तूफाने चौ तरफ था। इस कश्मकश में पड़ कर साहिल को खो चुके थे, साहिल को खो चुके थे। तलाश यार में हम, आहा इतने में मिल गए, इतने में मिल गए एक मर्दे फकीरे कामिल, मर्दे फकीरे कामिल। मेटे वहम जुनून को इस जज्बे में भय चुके थे, इस जज्बे में भय चुके थे। ऐसा तेरा न भूलूं, ऐसा तेरा न भूलूं, ऐ कामिल फकीर बाबा हो, कामिल फकीर बाबा। ऐसा तेरा न भूलूं, ऐ कामिल फकीर बाबा हो, कामिल फकीर बाबा। अरमा थे सारे दिल में, बेअरमा हो चुके थे, बेअरमा हो चुके थे। तलाश यार में हम, तलाश यार में हम दीवाने हो चुके थे, दीवाने हुए ऐसे अपने को खो चुके थे। तलाश यार में सरकार साहब का मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ जो उन्होंने 10 मिनट का मुझे टाइम दिया। आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी भी आपके चरणों में गुजर जाए। हटा जगत व्याप्तम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं गुरुपरतरं नहीं किंचित तस्मै श्री गुरुवे नमो। बंदों गुरुपद कन्ये कृपा सिंधो नारय रूप हरि।
महामोह तमपुंज यासु वचन रवि कर निखर। परम पुरुष पूरंदनी मालिक मोला मुकद्दस हजूर मानव दयाल दाता जी महाराज सरकार साहब सदा सहाय। प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, आचार्य श्री राम राव जी का प्रवचन अभी आपने सुना कि उन्होंने मालिक की तलाश डर डर पर की और उसकी तलाश में किन किन मंजिलों से वो गुजर गए, लेकिन उसका पता नहीं मिला। अभी हमारे चिंतन बस्ती के रागी सहोदर बंधु राग गा रहे थे कि वो दर न ढूंढा जिस दर पे तेरा ठिकाना है, ऐसे कुछ कह रहे थे। जिस दर पे तेरा ठिकाना है वो दर कभी न खुला। दाता दयाल जी महाराज क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं गुरु की महिमा कौन गाए, गुरु की महिमा कौन गाए, उसका गाना है कठिन। गुरु की महिमा कौन गाए, उसका गाना है कठिन। पहुंचने वाले कहाँ उस तक है पानी और बचन, पहुंचने वाले नहीं हैं उस तक ये वाणी और वचन। बुद्धि निर्णय कर नहीं सकती नाचित चिंतन के योग, बुद्धि निर्णय कर नहीं सकती नाचित चिंतन के योग। सोचने और समझने की शक्ति पाता है न मन, बुद्धि सोचने और समझने की शक्ति पाता है न मन। ज्ञानी अपनी युक्ति भूले, ध्यानी भूले ध्यान में। ज्ञानी अपनी युक्ति भूले, ध्यानी भूले ध्यान में। योगी थक कर हार बैठे, कर चुके जब सब यतन। योगी थक कर हार बैठे, कर चुके जब सब यतन। तू नहीं काशी न मथुरा, द्वारिका में तू नहीं, तू नहीं काशी न मथुरा, द्वारिका में तू नहीं। ढूंढने बनखंडी और तपसी चले हैं सूनावन। ढूंढने बनखंडी और तपसी चले हैं सूनावन। मेरे हृदय में बसा रहता है निस्संदेह है तू, सबके हृदय में बसा रहता है निस्संदेह तू। राधा स्वामी ने भेद बतला, या लगी तब से लगन। राधा स्वामी ने भेद बतला, या लगी तब से लगन। गुरु की महिमा कौन गाए, उसका गाना है कठिन। पहुंचने वाले कहाँ उस
पुस्तक है बानी और वचन, गुरु की महिमा कौन गाए, उसका गाना है कठिन। कबीर साहब क्या फरमाते हैं? दाता दयाल की वाणी तो आपने सुनी। कबीर साहब फरमाते हैं, मन तू थकत थकत थक जाई, मन तू थकत थकत थक जाई, बिनु थाके तेरो काज न सरी है, बिनु थाके तेरो काज न सरी है, फिर पीछे पछताई, मन तू थकत थकत थक जाई। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, ये जो सुमिरन ध्यान और भजन की विधि सद्गुरु हमें देते हैं या अभ्यास साधन कराते हैं, उसके पीछे और कोई दर्शन नहीं है। यही दर्शन है जो कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु हमारे मन को थकाते हैं। मन तू थकत थकत थक जाई, बिनु थाके तेरो काज न सरी है, फिर पीछे पछताई, मन तू थकत थकत थक जाई। जब लग मैं तू जीव रहत है, जब लग मैं तू जीव में रहत है, तब तक पर्दा भाई, जब तक मैं तू जीव में रहत है, तब तक पर्दा भाई, टूट जाए सो ओट तीनों का के, रसक रहत ठहराई, मन तो थकत थकत थक जाई। सकल तेज तज कोई न पुंसक, ये मति सुन ले मेरी, सकल तेज तज होय न पुंसक, ये मति सुन ले मेरी, जीवत मर तक दशा विचारे, जीवत मर तक दशा विचारे, पावे वस्तु खानेरी, मन तो थकत थकत थक जाई। कबीर साहब की ये पंक्तियां जब परमदयाल जी महाराज ने सुनी तो बेसाख्ता उनके जुबान मुबारक से निकल गया, वाह कबीरा वाह वाह, वाह कबीरा वाह, अगर तू होता तो मैं तेरा मुंह चूम लेता। ऐसा उन्होंने क्यों फरमाया? इसलिए नहीं कि कबीर की ये बानी है, कबीर की ये पंक्तियां हैं, इसलिए कि परमदयाल जी महाराज विराज के निज अनुभव से इनका अनुभव मेल खा गया। परमदयाल जी महाराज विराज के अपने निज अनुभव से कबीर का ये पंक्ति का बात मेल खा गई। सकल तेज तज होय न पुंसक, जब तक अहंकार है जीव के अंतर्गत तब तक उस मंदिर पे पहुंचना असंभव है। जीवत मर तक दशा विचारे, पावे वस्तु घनेरी, मन तू थकत थकत थक जाई। या के परे और कछु नाही, ये मति सबसे पूरा। या के परे और कछु नाही,
जब जीते जी हम मर गए, इंसान मर गया, तो उसके बाद क्या रहा? उसके बाद तो बका की हालत रह गई, बका जिसको कहते हैं। या के परे और कछु नाही, ये मति सबसे पूरा। कहत कबीर मार मन चंचल, कहत कबीर मार मन चंचल, हो रहे जैसे धूरा मन तू, हो रहे जैसे धूरा मन तू। थकत थकत थक जाई, बिनुता के तेरो काज न तरी है, फिर पाछे पछताई मन तू। थकत थकत थक जाई। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, ये राज, ये रहस्य, ये भेद इतना गहरा है। कबीर साहब कहते हैं, चली जो पुतली नोन की, था सिंधु की लेन, आपन गल पानी। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया, एक पुरुष अजायब पाया। परम दयाल जी महाराज गिरिराज ने जब अपना अनुभव फरमाया तो उन्होंने कहा कि पहले मैं समझा करता था कि सद्गुरु मेरे अंतर में है, लेकिन ये बात अधूरी निकली। पूरी बात यह है कि हम क्या, सारी कायनात और सारा अनंत ब्रह्मांड सद्गुरु के अंतर में रहता है, और वो तो अनंत है, इनफिनिट है, उसका अंत किसी को नहीं मिला। तो कबीर परम दयाल जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया। जब विराट रूप दिखलाया तो अर्जुन विक्षिप्त होने लगा, उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। कहा महाराज अपने मनुष्य रूप में आइए, नहीं तो मैं हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाऊंगा। तो फिर मनुष्य रूप में जब आए तो वो प्रकृतिस्थ हुए, स्वस्थ हुए। तो जो विराट रूप दिखलाया, वो विराट रूप महाकाल का उस दयाल के विशाल रूप के अंतर्गत रहता है। 3 लोक काल का है, और दयाल का जो विराट रूप है चौथा और उससे परे का स्वरूप है, जिसको विशाल रूप कहा है। तो वही बात इसमें कही है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अंत में उन्होंने, स्वामी महाराज ने ये कहा है, संतन वह देश जताया, तब तुच्छ जीव कुछ पाया, संतन वह देश जनाया, तब तुच्छ जीव कुछ पाया, नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, ये प्रेम का पंथ है, इसमें विनम्रता की जरूरत है, नाव करके चलने की जरूरत है। जब तक हम सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक नहीं होते, तब तक ठिकाना नहीं हमारा। तो कहा, नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया, राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। जो सच्चा जिज्ञासु है उसी को सद्गुरु प्राप्त होते हैं, और सद्गुरु की दया से वो ठिकाने लग जाता है। और वो रास्ता क्या है, दाता दयाल जी महाराज के शब्दों में कह के मैं अपनी बात नहीं समाप्त करूंगा। एक ही रास्ता है पहुंचने का, दाता दयाल फरमाते हैं, और यही प्रार्थना, यही मेरी विनती सरकार साहब के कमल चरणों में है। पिला रे भक्ति का ऐसा प्याला, पिला दे भक्ति
का ऐसा प्याला ममत्व मैं अपने मन का खो दूं, पिला दे भक्ति का ऐसा प्याला ममत्व मैं अपने मन का खो दूं, ना बुद्धि रहे और ना सुधि रहे कुछ, अहमपना सारा मन का खो दूं, ना बुद्धि रहे और ना सुधि रहे कुछ, अहमपना सारा मन का खो दूं, पिला दे भक्ति का ऐसा प्याला ममत्व मैं अपने मन का खो दूं, जपूं तपूं और भरूं न सुमिरूं, न योग युक्ति के पंथ दौड़ूं, जपूं तपूं और भरूं न सुमिरूं, न योग युक्ति के पंथ दौड़ूं, न नाम की माला हाथ में हो, ये की माला का मन का खो दूं, न नाम की माला हाथ में हो, ये की माला का मन का खो दूं, पिला दे भक्ति का ऐसा प्याला ममत्व मैं अपने मन का खो दूं, वो राग क्या जिसमें राग आए, वो त्याग क्या त्याग में फंसाए, वो राग क्या जिसमें राग आए, वो त्याग क्या त्याग में फंसाए, ना बंध और मुक्ति का हो खटका, विवेक घर और वन का खो दूं, ना बंध और मुक्ति का हो खटका, विवेक घर और वन का खो दूं, पिला दे भक्ति का ऐसा प्याला ममत्व मैं अपने मन का खो दूं, ना दुख की चिंता ना दुख की दुविधा, ना सुख की चिंता, ना चित्त की दुचिता का भय हो किंचित, ना दुख की दुविधा ना सुख की चिंता, ना चित्त की दुचिता का भय हो किंचित, न ज्ञान और ध्यान की हो इच्छा, विचार साधन यत्न का खो दूं, न ज्ञान और ध्यान की हो इच्छा, विचार साधन यत्न का खो दूं, पिला दे भक्ति का ऐसा प्याला ममत्व मैं अपने मन का खो दूं, ना द्वंद्व निर्द्वंद का हो झगड़ा, ना द्वैत अद्वैत का बखेड़ा, ना द्वंद्व निर्द्वंद का हो झगड़ा, ना द्वैत अद्वैत का बखेड़ा, झुका के सिर राधा स्वामी पद में, विचार तक दासपन का खो दूं, झुका के सिर राधा स्वामी पद में, विचार तक दासपन का खो दूं, पिला दे भक्ति का ऐसा प्याला ममत्व मैं अपने मन का खो दूं, ना बुद्धि रहे और ना सुधि रहे कुछ, अहमपना सारा मन का खो दूं, पिला दे भक्ति का ऐसा प्याला ममत्व मैं अपने मन का खो दूं।
परम संत धर्मस्य गोप्तरम् परम संतम परम मानव्याम् सर्वशक्ति परमात्मने श्री राजा सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री परमानव्यालाय नमः। राधा स्वामी। परम आचार्य हुजूर शब्दानंद जी महाराज ऐसे भक्त हैं जिस भक्ति की कोई सीमा नहीं, एक चरम शिखर को छूने वाले भक्त हैं। और जिस अपनी भक्ति को उन्होंने जाहिर किया अभी शब्दों में, ऐसा भक्त कभी कोई होता है। रास्ते तो दो ही हैं, मार्ग तो दो ही हैं, एक ज्ञान के रास्ते से, दूसरा भक्ति के रास्ते से। एक ध्यान का मार्ग है और एक प्रेम का मार्ग है। एक योग का मार्ग है और दूसरा वियोग का मार्ग है। एक प्रयास का मार्ग है और दूसरा प्रार्थना का मार्ग है। एक साधना का मार्ग है और दूसरा समर्पण का मार्ग है। यही दो मार्ग हैं। आपको दोनों मार्गों का अवलोकन कराता है संत। संत सतगुरु आपको दोनों मार्गों पे चलाने की कोशिश करता है, तुम्हें पकड़ता है। ज्ञान का मार्ग भी बताता है, भक्ति का मार्ग भी बताता है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको भक्ति रुचती नहीं, जो समर्पण नहीं कर सकते, जो रो नहीं सकते, जो बह नहीं सकते प्रेम में, जो अपना समर्पण नहीं कर सकते किसी के चरणों में। उनके लिए योग, उनके लिए ध्यान। इसीलिए सद्गुरु ध्यान का मार्ग भी बताता है। ये नामदान, ये योग क्रियाएं, ये ध्यान की क्रियाएं जो मैं तुम्हें 3 दिनों से बता रहा हूं, वो ज्ञानियों का मार्ग है, वो प्रयास का मार्ग है। एक दूसरा मार्ग है जिसको कहा जाए कि वो मार्ग है ही नहीं, वो मंजिल ही है।
पे चलना नहीं पड़ता। चलना है तो योग, नहीं चलना है, कहीं नहीं जाना है तो भक्ति। भक्ति तो मिटने का नाम है, जो मिट गया। जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया परमात्मा के चरणों में, वो है भक्त। उसको उसी समय परमात्मा मिल जाता है जिस समय वो अपना सब कुछ उसके चरणों में अर्पण कर देता है। जब उसका समर्पण पूरा हो जाता है, उसी समय, उसी क्षण ये घटना घट जाती है। तो वो भी बोल रहे थे, भक्ति की बात कर रहे थे। मैं जब भी उनको देखता हूं तो मुझे उन सब भक्तों की याद आ जाती है जिन्होंने नितांत भक्ति से ही परमात्मा को पाया। कुछ नहीं किया, कुछ करना ही नहीं है। अगर करना है तो योग का मार्ग है, अगर कुछ नहीं करना तो भक्ति का मार्ग है। लेकिन भक्ति में हृदय चाहिए, और आजकल के इंसान के पास हृदय है नहीं। दिमाग है, वो सोचता है, विचार है, वो सारा दिन सोचता है, वो मन से मुक्ति नहीं पा सकता, और वो जिंदगी की दौड़ धूप में, रेल पेल में पड़ा हुआ है। इसलिए उसको मन से मुक्ति दिलाने के लिए, उसके पत्थर में छेद करने के लिए उसको रास्ता बताते हैं योग का। वो पत्थर हो गया है, पाषाण हो गया है, वो पिघलता नहीं है। तो सतगुरु अपने तीर चलाता है, उसके पत्थरों में छेद करता है कि कहीं वो झरना जो उसने दबा दिया है नीचे, पत्थरों के नीचे दबा दिया है, वो हट जाए पत्थर, वो फूट जाए पत्थर, और वो झरना नीचे से ऊपर आ जाए, वो झरना बहने लग जाए। वो भाग्यशाली हैं। शब्दानंद जी जैसे बहुत कम लोग हैं जो भक्ति भाव से इतने ओतप्रोत, इतने भरे हुए हैं। उन्होंने कोई पत्थर नहीं रखा अपने ऊपर, वो हृदय से चल रहे हैं, और हृदय से पहुंचना बड़ा आसान है, क्योंकि ये तो प्रेम का मार्ग है। ब्रह्मदयाल जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि ये जज्बा इश्क है, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम ही प्रार्थना बनता है, प्रार्थना ही परमात्मा तक ले जाती है। और अगर देखा जाए तो ध्यानी, योगी या ज्ञानी जो ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, उसको भी एक दिन भक्त बनना पड़ता है मिलने से पहले। परमात्मा नहीं मिलता। जब तक तुम्हारा दिमाग है, जब तक तुम्हारी सोच है, विचार है, जब तक तुम ध्यान में बैठे हो, तुम क्रियाएं कर रहे हो, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। तब तक तुम पहुंच नहीं सकते मंजिल पे। मैं बार बार कहता हूं कि ये बैसाखियां हैं, ये चलने के लिए थोड़ी सी तुम्हें सहायता देने की तरकीबें कि तुम थोड़ा सा चल सको। बाद में ये सब छूट जाएंगी, छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक ये छूटेंगी नहीं क्रियाएं, तब तक तुम ध्यान में नहीं उतर सकते। दरअसल जो सच्चा ध्यान है, जिसमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, वो तो सब क्रियाओं के पार है। जो तुम्हें नामदान दिया जाता है और तुम्हें कहा जाता है कि राधा स्वामी का जाप करो, या सोहम का जाप करो, या राम राम जपो, या हरि ओम जपो, या ओम जपो, कोई भी जो तुम्हें जाप दिया जाता है, ये सब क्रियाएं हैं। ये सब ज्ञान पे चलने वाले मार्ग हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये सब छूट जाते हैं,
और तो तुम इतनी भर जाते हो भक्ति के भाव से, तुम आदृत हो जाते हो, तुम्हारा वो पत्थर टूट जाता है, झरना फूटने लगता है और तुम बहने लगते हो परमात्मा की तरफ, तब मिलन होता है। इसीलिए ज्ञानी का और भक्त का दोनों मार्ग एक जगह जाकर के मिल जाते हैं। ज्ञानी को भी चलते 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 भक्त के मार्ग पर मिलना पड़ता है, उस मार्ग पर एक होना पड़ता है। और जो ध्यान क्रियाएं दी जाती हैं वो तुम्हें छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे बंधनों से, तुम्हारी वासनाओं से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी कामनाओं से, और ताकि तुम खुलो थोड़े से। तुमने अपने आप को इतना बंद कर दिया है कि परमात्मा की हवाएं आती हैं और तुम्हें बिना छुए निकल जाती हैं। परमात्मा के फूल आसपास ही खिलते हैं, लेकिन उनकी खुशबू तुम तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि तुमने अपने दरवाजे से अपनी खिड़कियां, अपने रोशनदान, अपने दरो दीवार सब बंद कर रखे हैं। उनको खोलने का तरीका है ये ध्यान, ताकि वो खुल जाए। चलना तो प्रेम के ही मार्ग पे पड़ेगा, चलना तो भक्ति के ही मार्ग पर पड़ेगा, भक्त तो बनना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि शब्दानंद की तरह या मीरा की तरह तुम जन्म से ही भक्त हो या भक्ति ही तुम्हें रुचती है। और तुम प्रेम से भरे रहते हो। आजकल प्रेम कहां रह गया है? भक्ति का मार्ग तो प्रेम का है, लेकिन मैं देखता हूं प्रेम तो खो गया संसार से। तुम अपने भाई भाई से लड़ रहे हो, तुम अपने दोस्त से लड़ रहे हो, तुम भगवान को क्या पाओगे? तुम तो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, मंदिरों में भी बैठ करके लड़ाई कर रहे हो, आश्रमों में भी बैठ करके झगड़े कर रहे हो एक दूसरे से। तुम परमात्मा तो पाने की बात छोड़ दो। एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, प्रेम के झरने बहने दो। और सच्चा प्रेम, प्रेम वासना नहीं है। हर एक से प्रेम करो। पहले उतना प्रेम तो सीखो। परमात्मा का प्रेम तुम्हें कैसे सिखाएंगे? मैं कैसे तुम्हें सिखा सकता हूं कि तुम शब्दानंद बन जाओ? तुम शब्दानंद नहीं बन सकते। शब्दानंद को सिवाय भक्ति की कुछ आता ही नहीं। वो तो सुबह भी रोते हैं, दोपहर भी रोते हैं, शाम भी रोते हैं। वो तो भक्ति वो तो भक्ति का मुजस्समा है। मीरा को देखा था ना, मीरा को चैन ही नहीं पड़ती थी, कल कल चैन नहीं पड़ती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और वो कहती है दरसबिन दुखन लागे नैन, दरसबिन दुखन लागे नैन। उसने आंखें खोल रखी हैं, भगवान आता ही होगा। वो प्रेमी जिससे प्रेम हुआ है वो कभी भी किसी भी समय आ जाएगा, इसलिए उसने अपनी आंखें खोल रखी हैं। और खोले 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 आंखें भी थक गई हैं और फिर वो रोने लगती है। और वो कहती है आंखें बंद भी नहीं कर सकती, मैं बंद कर लूं, पता नहीं तुम पहुंच ना जाओ उस वक्त और मैं चूक जाऊं। और खुली खुली आंखें दर्द करने लगती हैं तो रोती है, दरसबिन दुखन लागे नैन, मेरे तो नैन भी दुखने लग गए। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरे प्रेमी, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गिरधर गोपाल, हे मोर मुकुट वाले, बांसुरी वाले, कब आओगे? और वो पुकारती है, पुकारती चली जाती है और रोई चली जाती है। उसका रोना थमता ही नहीं, घर से बेघर हो जाती है। राना उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। और उसका प्यार इतना उमड़ता है बाढ़ की तरह,
मानसून जब जैसे बरसते हैं, इस प्रकार से जैसे वर्षा होती है, इतनी बाढ़ की तरह आता है प्रेम उसके अंदर, इतना उमड़ता है, ऐसे वो झरना फूटता है प्रेम का उसके अंदर, इतनी वो पिघलती है कि वो प्रेम का झरना बहने लगता है बाहर, वो घर में भी नहीं समा पाता। पहले तो वो आंगन में नाचती थी अपने घर में, फिर वो घर से बाहर आ जाती है, वो संभाल ही नहीं पाती उस प्रेम को, वो प्रेम पिघलता है, वो बाहर बाजारों में गलियों में आ जाता है, वो शहर में नाचने लगती है, वो बेसुध हो जाती है। राजघराने की है, राणा को तकलीफ होती है राजा को कि हमारे घराने की लड़की शहरों में नाचे। और वो जमाना आज से 600 साल पहले का राजस्थान में आज भी औरतें घूंघट निकाल के बैठती हैं, आज भी औरतें गांवों की राजस्थान में घूंघट नहीं उठाती अपने मुंह का, कोई दूसरा मर्द नहीं देख ले। और उस जमाने में 600 साल पहले तब की औरतों का क्या रहा होगा। और फिर राजघराने की औरत, और जिसके कपड़े उतर जाएं और वो नाचती रहे, पागलपन है, प्रेम की इंतहा है। और कहती है मेरा दर्द न जाने कोई, मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। लोग आते हैं समझाते हैं मीरा को, मीरा बस कर, चुप हो जा, बहुत रो लिया, मिल जाएगा। कभी यहां थोड़ा मिलता है परमात्मा, मर के मिलेगा, इस दुनिया में थोड़ा मिलेगा। क्या पागल कर रही हो अपने आप को, ये बड़ा पागलपन है। कभी परमात्मा देखा किसी ने, चुप हो जा, मत रो। और वो हंसती है, वो कहती है ये पागल लोग मुझे पागल कहते हैं, मेरा दर्द न जाने कोई, मैं तो दर्द दीवानी। अरे मैं तो दर्द की दीवानी हूं। लोग कहते हैं मीरा को बुखार आ गया है, मीरा तड़प रही है, मीरा की सेहत खराब हो गई है, मीरा रो रो के बेहाल हो गई है, और डॉक्टर बुलाते हैं कि मीरा दवाई खा ले। मीरा कहती है पागल लोग, मेरे दर्द को तो तुम जानते नहीं, मेरी बीमारी को तुम जानते नहीं, तुम्हें क्या पता मैं किस बीमारी से बीमार हूं। मीरा की पीड़ मिटे जो वैद संवरिया होए। मीरा कहती है मेरी पीड़ तो तब मिटेगी, मेरा दुख तो तब मिटेगा जो वैद संवरिया हो। अगर परमात्मा ही वैद बन के आए, परमात्मा ही डॉक्टर बन के आएगा, तो ही मेरा दुख हर सकता है, तो ही मेरा दर्द जा सकता है। तुम किन वैद्यों को, किन डॉक्टरों को बुला रहे हो? ये प्रेम की इंतहा है, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम में सब कुछ छोड़ना पड़ता है और हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। शब्दानंद जी ने एक प्रकार की प्रार्थना की है, लेकिन मैं सुन रहा था तो मैं सोच रहा था तो मैं क्या कहूं आपसे, मैं इसका जवाब क्या दूं। अब इन्होंने पहले से तो मुझे बताया नहीं कि मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा, तो मैं कुछ सोच लेता। अब मैं क्या बताऊं आपको। ये है भक्त, इनको भक्ति का मार्ग जितना सुलभ लगता है, जितना सहज लगता है, जितना सरल लगता है, उतना आपके लिए नहीं है, क्योंकि इनका त्याग महान है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा और सब कुछ छोड़ दिया, छूटा ही हुआ है। इनका समर्पण पूरा है। तो तुम्हें तो वो रास्ता नहीं बताया जा सकता प्रेम का, और प्रेम का जैसे मैंने कहा रास्ता है ही नहीं। प्रेम तो प्रेम, क्या तुम सिखाओगे अपने बच्चे को कि प्रेम कैसे करना है? क्या प्रेम की कोई डेफिनेशन है? क्या भक्ति का कुछ मार्ग बता सकते हो? क्या कह सकते हो कि ऐसे भक्ति करो, भाई भक्ति ऐसे भक्त बनो? भक्त को बनाने का कोई तरीका नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। भक्ति तो फूटती है हृदय के अंतस्थल से, और उसके फूटने का समय तब आता है जब तुम केवल उसको आधार बना करके सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कर दे हो। वो तुम्हें उठा लेता है कंधों पर,
वो तुम्हें उठा लेता है और तब उस भक्ति का जन्म होता है। लेकिन तुम आते हो, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी के घर में पैसे नहीं है, किसी के दर्द है, किसी के बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, किसी का कारखाना नहीं चल रहा है, किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसी को प्रमोशन चाहिए। तो अगर ऐसे लोगों के बीच में प्रेम की बात करोगे तो वो क्या समझेंगे, किस प्रेम की बात कर रहे हो? उनसे ये कहो, उनके लड़के से कहो कि फला लड़की से प्रेम कर ले, तो भी नहीं वो करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि प्रेम को कहने से थोड़ा किया जाता है। प्रेम तो होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। तो अगर लड़के का भी लड़की से साधारण ये जो सांसारिक प्रेम है, अगर वो भी प्रेम होता है तो वो भी नहीं कराया जा सकता, वो भी नहीं बताया जा सकता। उसके लिए भी अंतर चेतना से फूटना चाहिए। वो भी एक स्वर है जो अंदर से मुखरित होता है उस प्रेम का भी। जब संसार के प्रेम के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, तो ये प्रेम जिसकी बात शब्दानंद जी ने की है, वो प्रेम का झरना कैसे फूटेगा? बताओ जी शब्दानंद जी, आप ही बताओ, वो कैसे फूटेगा? मैं इसीलिए साधना की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि तुम झाड़ो अपने धूल को पहले। संस्कार जो तुम्हारे ऊपर पड़े हुए हैं जन्मों जन्मों के, उनको झाड़ो पहले, इस मैल को धो पहले। और जब तुम मैल को धो लोगे, कंकर पत्थर उठा दोगे, साफ कर दोगे, तो झरना तो वहां मौजूद ही है। वो तो अपने आप फूटेगा। उसको तो तुमने रोक रखा है, उसके ऊपर तो तुमने पत्थर डाल रखे हैं। जो ही पत्थर उठेंगे तो वो झरना प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का अपने आप फूटेगा। तुम बह जाओगे परमात्मा की तरफ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तुम समा जाओगे उस समुद्र में, उस अमृत में। तो पहला काम है सफाई करना, उन पत्थरों को उठाना। मैं नहीं समझा परम दयाल जी को, ना दाता दयाल। तो इस प्रकार से भगवान